हाय एवरीवन। देखो, आज की डेट में सारे माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, अच्छी एजुकेशन प्राप्त करें, कॉन्वेंट स्कूल में इंग्लिश मीडियम से पढ़ें। लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ पर आती है? प्रॉब्लम आती है कि भाई देखो, बच्चा 4 से 5 घंटे स्कूल में रहता है, बाकी दिन वो घर पे स्पेंड करता है और घर पे बच्चे को अच्छी शिक्षा यानी कोचिंग या ट्यूशन नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में पेरेंट्स ही यानी माँ बाप ही एक सहारा बनते हैं बच्चे का, जो उन्हें कुछ सिखा सकते हैं, उन्हें कुछ बता सकते हैं, राइट। तो अगर आप भी बच्चों को घर पे सपोर्ट करना चाहते हैं, जरूरी है कुछ चीजों को आपको भी समझना पड़ेगा। आप भी समझ जाएं, अच्छी बात होगी, क्योंकि आप समझेंगे तभी आप बच्चों को समझा पाएंगे, आप उन्हें पढ़ा सकते हैं इंग्लिश में। तो चलिए शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले इस वीडियो में ये बताने की कि घर से शुरुआत कैसे करें, आप किन सेंटेंसों का इस्तेमाल करें, कैसे वाक्यों का शुरुआत करें घर से, अपने दोस्तों पे, अपने आसपास के लोगों से किस तरह से इंग्लिश में बोलने की शुरुआत करें। देखिए, हिंदी में आप बोलते हैं, ऐसा नहीं, मैंने नहीं कहा कि आप डायरेक्टली इंग्लिश में फटाफट बोलने लगिए, लेकिन शुरुआत तो कर सकते हैं। आप छोटे छोटे सेंटेंसेस को मिलाकर आप बोल सकते हैं, राइट। देखो, समय बताना, दिन बताना, मंथ बताना, ये तो आम बात होती है। आज की डेट में लोग पूछते हैं, अरे भाई आज कौन सा दिन है यार, कहाँ जा रहे हो, है ना, या जरा देखो तो घड़ी में कितना बजा है। तो इस तरह हम लोगों से समय पूछते हैं। अब इसको अगर इंग्लिश में पूछेंगे तो कितना अच्छा रहेगा आपके लिए भी। एक तो आप सीखेंगे, दूसरा लोग भी आपसे सीखेंगे, आप अपने बच्चों को सिखा सकेंगे। तो चलिए, इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूं कि अगर आपसे कोई क्लॉक टाइम पूछता है, या फिर आपसे कैलेंडर टाइम पूछता है, या फिर आप किसी से पूछते हैं, तो आप उसे कैसे बताएंगे या लोगों से कैसे पूछेंगे। क्लॉक टाइम का मतलब है कि समय क्या हुआ है, और कैलेंडर टाइम दिन हो गया, मंथ हो गया, वीक हो गया, ईयर हो गया, ये सारे कैलेंडर टाइम्स होते हैं। तो इनके बारे में कैसे पूछेंगे या कैसे आंसर करेंगे, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। अगर आपको पूछना है आज दिन कौन सा है, तो इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज द डे टुडे, या फिर व्हाट्स द डे टुडे। इन शॉर्ट, अगर पूछना है वो कौन सा दिन था, सो व्हाट डे वाज दैट, क्या बोलेंगे, वो कौन सा दिन था, व्हाट डे वाज दैट। मंथ पूछना है, ये कौन सा महीना है, सो इंग्लिश में पूछेंगे विच मंथ इज दिस, या फिर कह सकते हैं व्हाट्स दिस मंथ, या फिर आप विच इज दिस मंथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पूछना है कि वो कौन सा महीना था, तो हो जाएगा विच मंथ वाज दैट। अब अगर आपको रिप्लाई करना है कि भाई आज मंडे है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे इट इज मंडे टुडे, या फिर इट्स मंडे टुडे। दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इट इज मंडे टुडे और इट्स मंडे टुडे, बोथ आर सेम। और अगर बताना है कि उस दिन मंडे था, तो हो जाएगा इट वाज मंडे, या फिर उस दिन संडे था, इट वाज संडे, इट वाज संडे, इट वाज सैटरडे, इट वाज फ्राइडे, या जो भी। तो आप इस तरह से बताएंगे कि उस दिन ये दिन था। अब अगर मंथ के बारे में रिप्लाई करना है कि भाई ये अक्टूबर है, तो क्या बताओगे, दिस इज अक्टूबर, या फिर इट इज अक्टूबर, और यू कैन से इट्स अक्टूबर। वो कौन सा महीना था, इट वॉज नवंबर, इट वॉज अक्टूबर, इट वॉज सितंबर, इट वॉज जनवरी, सिंपल। अब अगर आपको पूछना है कि समय क्या हुआ है, तो इसे इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, व्हाट इज द टाइम प्लीज। वंस अगेन, व्हाट इज द टाइम प्लीज, और इन शॉर्ट आप कह सकते हो व्हाट्स द टाइम प्लीज। अगर आपको आंसर करना है, आपसे किसी ने पूछा है व्हाट्स द टाइम प्लीज, तो आप उसे आंसर करोगे कि भाई अभी तो 6 बजा है, या 8 बजा है, 10 बजा है। तो आप कैसे बताओगे, 6 बजा है, इट इज 6 o'clock, 7 बजा है, इट इज 7 o'clock, 8 बजा है, इट इज 8 o'clock। तो 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, इस तरह से आप बताएंगे इट इज लगाकर। अगर बताना है कि 7 बजे थे या 8 बजे थे, यानी पास्ट में बता रहे हैं आप, तो आप कहेंगे इट वॉज 7। जैसे प्रेजेंट में हो गया कि 7 बजा है, तो बोलेंगे इट इज 7, और 7 बजा था तो हो जाएगा इट वॉज 7। तो इट इज 7 o'clock और इट वॉज 7 o'clock। अगर आपको बताना है कि भाई इतना मिनट बाकी है इतने बजने में, जैसे मैंने कहा, आपसे कुछ किसी ने पूछा कि भाई कितना बजा है, आपने बताया 10 मिनट बाकी है 8 बजने में, 15 मिनट बाकी है 8 बजने में, या 20 मिनट बाकी है 8 बजने में,
तो इतने मिनट बाकी है 8 बजने में, इसे कैसे बताएंगे? देखिए, पहले मैंने कहा कि 10 मिनट बाकी है 8 बजने में, तो आप क्या बताएंगे? 10 मिनट्स टू 8। क्या बताएंगे? 10 मिनट्स टू 8। 20 मिनट बाकी है, 20 मिनट्स टू 8। देखिए, 15 मिनट को क्वार्टर कहा जाता है, 30 मिनट्स को हाफ कहा जाता है। तो अगर आपको ये बताना है कि भाई 15 मिनट बाकी है 8 बजने में, तो आप इसको 15 मिनट्स टू 8 की जगह पर आप ये भी कह सकते हैं इट इज क्वार्टर टू 8। और अगर 30 मिनट्स बाकी हैं तो आप कह सकते हैं इट इज हाफ टू 8। अगर 10 मिनट हो गया है, अगर आपको बताना है कि 8:10 हुआ है, 8:20 हुआ है, 8:15 हुआ है, यानी इतने बज के इतने मिनट हुआ है, तो फिर आप बताएंगे कैसे? इट इज 10 मिनट्स पास्ट 8, इट इज 15 मिनट्स पास्ट 8, इट इज 20 मिनट्स पास्ट 8, या क्वार्टर का इस्तेमाल कर लिया, हाफ का इस्तेमाल कर लिया, तो आपने बोला इट इज क्वार्टर पास्ट 8 और इट इज हाफ पास्ट 8। पूछना है कि भाई आज तारीख क्या है, तो आप पूछेंगे व्हाट इज द डेट टुडे। क्या? व्हाट इज द डेट टुडे, या सिंपल व्हाट्स द डेट टुडे इन शॉर्ट। आंसर क्या करेंगे? देखिए, आंसर जैसे मैंने कहा कि आज है 4th, कितनी? 4 तारीख। तो हम क्या बताएंगे? सपोजिंग मैंने कहा कि आज 4 अक्टूबर है, तो आप इंग्लिश में बताओगे इट इज 4th ऑफ अक्टूबर। क्या बताएंगे? इट इज 4th ऑफ अक्टूबर, या सिंपल इट्स 4th ऑफ अक्टूबर, इट्स 5th ऑफ अक्टूबर, इट्स 6th ऑफ अक्टूबर। देखिए, जब भी हम डेट बताते हैं तो हम ये नहीं बताते हैं आज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, नहीं, ये गलत तरीका होता है। आपको बताना है आज 1st है, आज 2nd है, आज 3rd है, क्योंकि डेट हमेशा ऑर्डिनल नंबर्स में बताई जाती है। तो इसीलिए अगर आपसे पूछा गया है कि आज डेट कौन सी है, तो इंग्लिश में कैसे पूछेंगे आप? यानी अगर आप पूछ रहे हैं आज डेट कौन सी है, तो हो जाएगा व्हाट इज द डेट टुडे। और अगर आप आंसर कर रहे हैं कि आज भाई पहली तारीख है, तो आप क्या कहेंगे? इट इज 1st। अब कौन से महीने के हैं वो महीना लगा देना है। जैसे मैंने कहा कि आज 1 जनवरी है, तो क्या हो जाएगा? इट इज 1st ऑफ जैन, इट इज 1st ऑफ मार्च।